हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भैया लौट जी, हरे कृष्णा। रागिनी माता जी की टर्न है, वो आज आई नहीं है। नरसिंह आरती मैं ही बोल देती हूँ, अगर आप सब भक्तों की आज्ञा हो तो। जय माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी कीजिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिलादिदाय हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलटङ्कानखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, हृदये नरसिंह बहिरे नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। तव करकमलवरेणखाम् अद्भुत शृंगार, दलिता हिरण्यकशिपुतनुभिङ्ग, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। बहुत अच्छा है।
भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरी, गुरु की अवज्ञा करना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। आप सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कि मैं तो पूरा सत्र अटेंड कर नहीं पाती हूँ इस समय का, तो कोई भक्त है जो दंडवत प्रणाम माता जी कल के बारे में बताना चाहेंगे? तो मैंने जितना लिखा है मैं उसी के हिसाब से थोड़ा प्रयास करती हूँ, जितना मैंने सुना था कल। और अगर कुछ छूट जाएगा तो वक्त अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो दरवाजा खोलना उधर से। तो कल के सत्र में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर हमें एक वीडियो दिखाया था। श्री आनंद ये वृंदावन प्रभु जी का, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हम सभी भक्तों के लिए, भक्त भी नहीं साधक जो हैं, हम सबके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना था कि वाई वी बिकम लेजी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में आने के कुछ समय के बाद हमारे अंदर लेजीनेस क्यों आ जाती है, हम धीरे क्यों अपने साधना में हम स्लो क्यों हो जाते हैं। तो ये इस टॉपिक पर कल चर्चा हुई थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ हमें टिप्स दिए थे, कुछ बातें हमें बताई थी कि क्या ऐसा होता है जिस वजह से एक दो सालों तक या कुछ समय तक तो हमारे अंदर बहुत जोश रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो जोश कम होने लगता है और हम अपनी साधना में कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। और अगर हमें मार्गदर्शन करने वाला उस समय कोई ना हो तो फिर हम धीरे धीरे करके की भक्ति से बाहर भी निकल सकते हैं और हमारा पतन भी हो सकता है। तो इसी बारे में चर्चा करते हुए प्रभु जी ने बताया था, शुरू किया था कि हर एक जीवात्मा के दो जिम्मेदारियां होती हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने यही कहा था कि हर किसी को अपनी दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रैक्टिशनर के हिसाब से, एक साधक के रूप में, वो है 3 चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई थी हमको, जिसमें कि पहला है सुबह ही अपनी 16 माला की जो हमारी साधना है उसको पूरा करना, हरिनाम लेना। दूसरा है भक्तों का संग, जो कभी छूटना नहीं चाहिए।
और तीसरा है प्रजल, कि इधर उधर की बातें जो हमारे कार्य से संबंधित भी नहीं है और हमें कोई विशेष शिक्षा भी नहीं देती, ऐसे किसी भी किसी भी चर्चा में हमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इससे अगर हम अभी अभी अपनी साधना हमने शुरू की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम फिर से वापस जा सकते हैं, हम फिर से नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी टेस्ट तो है नहीं हमारे अंदर। तो जब हम फिर से ऐसे बातों में हम जाते हैं तो दोबारा से हमारा नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हम अट्रैक्शन हमारा उसी साइड को होता है। तो उन्होंने यही बताया कि ये 3 चीज़ें, हरि नाम का सुबह 16 माला का जप, भक्तों का संग और प्रजल्प ना करना, ये 3 चीज़ें हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ करना, समय पर करना और फाइनेंशियली सिक्योर होना, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था कि अगर हमने ये जिम्मेदारी ली है तो हमें अच्छी तरह से इन जिम्मेदारियों का भी पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने उसके बाद जो बात बताई थी कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के ऊपर, कि हमारा जो रहन सहन है वो ज़्यादा हाई फाई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दिखावे में नहीं जाना चाहिए हमको। हमारी जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी क्षमता है, उसी हिसाब से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। लेकिन भक्तों का संग जब हमें मिलता है और गुरु हमें मिलते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें वहाँ से ज्ञान ज़रूर मिलेगा। तो हमें अपने जीवन को तो नियंत्रित रखना है, लेकिन ज्ञान के प्रति हमें हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। ज्ञान हम जितना ज़्यादा बटोर सकते हैं, उसको जितना ज़्यादा अपने जीवन में उतार सकते हैं, हमें यही प्रयास करना है, हमें यही सोचना है कि हम कैसे अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोर सकते हैं। तो सिंपल लिविंग हमें ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे गुरुजी, कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों गुरु को जी गुरु जी शरण दंडवत में प्रणाम, सभी नमः। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों हरे को कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। हरे जी, कृष्णा। हरे दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, संगम दंडवत दंडवत कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। ओके, सब लोग जरा माइक को बंद कीजिए, अंदर आने माइक को बंद कीजिए। इसका माइक शुरू है, जरा देखिए बंद कीजिए। तो पिछले 2 दिनों से हम आनंद वृंदावन प्रभु के क्लास सुन रहे थे, तो उसमें काफी चीजें हमने सुनी, समझी, जानी, है ना। तो कुछ चर्चा करेंगे हम उसके ऊपर। उसके पश्चात फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो एकादशी के दिन हमने एक लेक्चर हमने लगाया था आनंद वृंदावन प्रभु का, जिसपे हमने प्रभु जी ने कुछ 4-5 पॉइंट बताए थे।
और उसके ऊपर फिर उसने सॉल्यूशन दिए थे। जो हमारा देवशयनी एकादशी के दिन दोपहर में हमने सत्र सुना था, और हमने कल द्वादशी थी, कल हमने वापस एक दूसरे विषय पे हमने उनका प्रवचन सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आध्यात्मिक जीवन में कम उत्साही क्यों हो जाते हैं, और दूसरा है कि हम आलसी क्यों बन जाते हैं। काफी चीजों की उन्होंने चर्चा की, जिससे हम इस चीज को जान सके कि आध्यात्मिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव आने के पश्चात हमें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो जी, तो आप में से कितने लोगों ने वो 2 क्लास लिखे हैं अच्छे से? फिंगर को रेज कीजिए। अच्छे से लिखे हैं, समझे हैं? ओके। तो हम थोड़ा सा मैं अपने शब्द उसमें ऐड करूंगा। तो हम थोड़ा सा उन 2 प्रवचन के बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या बोल सकते हैं कि ज्यादा ज्ञान बटोरने से अच्छा है कि जो हमने ज्ञान अभी तक बटोर लिया है उसका हम मंथन करते रहें, चिंतन करते रहें, उसका बार बार रिवीजन करते रहें। इससे काफी चीजें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो जी, तो केवल 7 ही लोग हैं जिन्होंने इसको अच्छे से लिखा है, तो बहुत जरूरी है इस चीज को रिपीट करना। ओके, तो जी जी, ओके। तो आ, रेखा काले, बोलो कि क्या लिखा है तुमने? हरे सॉरी, कृष्ण गुरु। एकादशी हरे का जो पॉइंट है, जो 4 पॉइंट बताए थे, वो बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आनंद वृंदावन प्रभु 1989 में पहली बार राधानाथ गोपीनाथ मंदिर में आए थे। बचपन से इनके घर में डोंगरे गुरु जी, पिताजी के गुरु आते थे। राधानाथ स्वामी 75 साल के हैं, और उनके ये शिष्य आनंद वृंदावन प्रभु 65 इयर्स के हैं। 10 साल का चेंज है इसमें, इनमें। आनंदवन प्रभु जी एक गृहस्थ है। अच्छे 5 प्रिंसिपल्स आए लाइफ में। वो बोल रहे थे कि अब तो हम चित्रकूट में वो लेक्चर दे रहे थे। देयर इज नो शेल्टर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीबडी हैज टू डाई। अभी तो दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। सेकंडली, कृष्णा ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, सब लोग आते हैं और जाते हैं। जैसे चक्की में चावल गेहूं पीसता है, ऊपर डंडे के पास का दाना बच जाता है, लेकिन कृष्णा के इस सॉफ्टवेयर में कोई नहीं बचता। इस जगह में कुछ कारण से यहाँ भेजा है, ये सोचना चाहिए। अपना यहाँ पे 70-80 साल का ड्रामा रहता है। जीवन का पहला सिद्धांत उन्होंने बताया, जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया है वो मरना तय है। जैसे कि आटे बनाने वाले चक्की में सारे दाने पिसते नहीं, 2-4 दाने इधर उधर रह के बच जाते हैं। कृष्णा का सॉफ्टवेयर में कोई नहीं बचता। जैसे 3 घंटे का ड्रामा होता है, खत्म होता है, वैसे अपना भी 70-80 साल का ड्रामा होता है, और अपने अपने घर जाना होता है। कुछ कारण से हम इस संसार में आए हैं, किस कारण से भेजा उसे ढूंढना ही मेरा असली ध्येय ओके है। जी, यहाँ पर रुक जाओ। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी। जिस दिन हम, है ना, उस सत्र में काफी लोग रहेंगे, आप सबने लिखा होगा। तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वह है इस भौतिक संसार से हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसका हार्डकोर साक्षात्कार हमें होना चाहिए। तो सब लोग इस पॉइंट को लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए सब लोग, प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, कि सभी प्रभु के चरणों में दंडवत कि प्रणाम। इस चीज का हमको आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, लिखिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है या हमें प्रगति करनी है,
प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें इस बात का साक्षात्कार होना चाहिए, या हमें इस बात का साक्षात्कार होना चाहिए कि इस संसार में कोई सुख नहीं है। जी, इस संसार में कोई सुख नहीं है। हार्ट को रियलाइजेशन होना चाहिए, बॉटम ऑफ हार्ट। जी, फिर से एक बार बोल दीजिए ना। ओके, तो वापस लिखिए सब लोग कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमें साक्षात्कार होना चाहिए कि इस संसार में कोई सुख नहीं है। इसका प्रश्न क्या होगा गुरुजी? ओके, पूज्य ने ये बताया था उस चीज में कि रमेश कुमार जी, आप माइक को जरा बंद रखिए, हमेशा आपका माइक हमेशा खुलता है, मुझे बार बार उसको बंद करना पड़ता है। ओके जी। जी, तो अभी यहाँ पर एक डिस्कशन का सब्जेक्ट ये आता है कि हम सबको पता है कि संसार में कोई सुख नहीं है, सब जगह दुख मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों वहां पर बार बार प्रवेश करते हैं? तो ये पहला सवाल आज लिखिए। जी, पहला सवाल लिखिए कि हमें पता है कि संसार में कोई सुख नहीं है, हमें बुरे अनुभव भी प्राप्त होते हैं, हमें बुरे अनुभव भी प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात भी क्यों हम उसके पश्चात ही क्यों हम वही व्यक्ति या वही वस्तु में प्रवेश करते हैं? जी, तो ये सवाल है, तो फिंगर को रेज कीजिए कि क्या इसका उत्तर हो सकता है कि बार बार हमको वहां से बुरे अनुभव होने के पश्चात भी हम वापस वहीं पर प्रवेश करते हैं। जी, हाँ बताइए। जी, सुनील झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे करोड़ों जन्म हम वही सब करते आए हैं, और इस जन्म भी हम जैसे कि अभी बहुत सारे उम्र बीत गए हैं, अभी हम भक्ति में आए हैं, तो ज्यादातर तुम्हारे बेटे का बहुत आवाज आ रहा है उसमें, है ना, तो सुनाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट अभय यादव। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, तो जैसे अभी माता जी बोली थी, जैसे पहले भी हम लोगों ने सुना, आपने भी बताया था कि हम लोगों ने इतने मतलब हजारों करोड़ों बार हमने इतना जन्म लिया है ना, और हमेशा से वही करते आ रहे हैं ना, तो इसके वजह से इस संसार में हमको वो अनुभव प्राप्त होने के बावजूद भी वो चीज़ें हम बार बार हम करते हैं। जैसे आपने वो गधे का भी एग्जाम्पल हम लोगों ने सुना है कि जैसे एक गधा होता है कि वो मतलब अपने जैसे गधी से लस्ट स्वभाव के कारण वो गधी से इतना मतलब लात खाता रहता है, मगर फिर भी वो मतलब उसके तरफ आकर्षित होता है। तो इसी प्रकार से हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि इतने करोड़ों साल से वही चीज़ हम करते आ रहे हैं, तो इसलिए इतना अनुभव होने के बावजूद भी हम बार बार उसी चीज़ के प्रति आसक्त हो जाते हैं।
हरे कृष्ण। ओके जी, धन्यवाद। और इसके अलावा कोई पॉइंट है किसी के पास कि क्यों हम बार बार वहीं पर ही जाते हैं? जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रकट कहाँ से प्रभु जी, जैसे इंद्र को श्राप मिला था तो वो जैसे सुअर बन गया था, तो उसके बाद भी मतलब वो जब यहाँ पर इस जगत में आकर वो अपने परिवार से इतना ज्यादा आसक्त था, और जब उसको ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी शायद आए थे, मेरे को ध्यान नहीं आ, कि चलो तुम अपने लोक में चलो, वापस चलो, तो भी वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे मेरे बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, पत्नी है, तो मेरा इतना सुंदर परिवार है, तो मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊंगा। तो ये आसक्ति ही प्रभु जी है ना, कि मतलब हमें मतलब उससे रोकती है, मतलब मैं बार बार वो प्रवेश कराती है उसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, हमारे इतना लगाव होता है। ओके जी, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए कि बार बार हम क्यों वहां पर ही चले जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि हमें कृष्ण भावना में कोई रुचि नहीं है अभी तक। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, हमें कृष्ण भावना में कोई खास रुचि नहीं है। हमें कृष्ण भावना में इतनी रुचि नहीं है कि जिसके लिए हम जो भौतिक सुख है वो आसानी से त्याग दे। ओके जी, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए कि आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भी हमें भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति में कुछ हद तक आसक्त रहना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी हमें कुछ हद तक भौतिक व्यक्ति या भौतिक वस्तु में आसक्त होना पड़ता है। अभी ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा कैसे। तो इसलिए है कि अभी हम सब लोग सत्संग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना, माला भी हम कर रहे हैं, सुबह भी उठ रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण कृष्ण से प्रेम हुआ है या कृष्ण से बहुत आसक्ति हुई है, ये नहीं है। इसका मूल कारण ये है कि अभी मेरे घर में सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, मेरा पति भी जा रहा है, काम करने आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है ना, या मेरी पत्नी भी अच्छा, उसका हेल्थ है, बीमार नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। हाँ, बच्चे भी कोई बीमार नहीं है, सब 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 अच्छे से चीज चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये, इसको भी आसक्ति कहते हैं। तो इसके लिए हम, इसके बलबूते अभी हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ हो जाए प्रॉब्लम, तो क्या आप सत्संग में आ सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। आपको भी पता है कि मेरी आसक्ति कहाँ पर है, जिसके बदौलत मैं ये सब कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट है, क्योंकि हम सोचते नहीं ये बात। हमें लगता है कि अरे मेरा रोज सुबह जपा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब अच्छे से चल रहा है ना, कृष्ण सब अच्छे से करा रहा है। हाँ, लेकिन कृष्ण की असली कृपा कब होती है? जब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है, और फिर भी आप जपा का माला हाथ में लेके कृष्ण के सामने रोते रोते जप करते हैं, और वह हमारा टर्निंग पॉइंट होता है भक्ति का। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो होता है। ठीक है जी। तो जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फिंगर को रेज कीजिए। कि अभी हमारी जो भक्ति है, साधना है, या जो भी हम कर रहे हैं, उसका एक कोई भौतिक बैकग्राउंड है, भौतिक आसक्ति है ना, जिसके बदौलत अभी हम कर रहे हैं।
हमारे ही इसमें हमने कितने लोग देखे हैं जो एकदम धुरंधर थे, है ना, जॉब करने के लिए रेगुलर आते थे 1 साल 1.5 साल 2 साल, लेकिन अचानक किसी की एक माँ है ना, हमारे ग्रुप में एक माता जी आती थी जिसका नाम मंजू पाल है करके, बहुत अच्छा आंसर देती थी, सब कुछ A to Z बताती भी थी। अचानक उसकी माँ है वो बीमार हो गई, और जैसे माँ बीमार हो गई क्लासेस में आना बंद हो गया, माला करना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, है ना, और धीरे धीरे सत्संग से पूरी तरीके से चली गई। तो अभी यहाँ पर मेरा भी एक सवाल है कि अगर कोई मेरे घर में कोई बीमार पड़ता है तो क्या मुझे जपा छोड़ देना चाहिए, सत्संग छोड़ देना चाहिए, या उस हालत में मुझे क्या करना चाहिए? तो इस सवाल को जरा लिख लीजिए कि अगर मेरे घर में कुछ आफत आ गई, कोई बीमार पड़ गया, बीमारी पे पहले हम बोलते हैं, बीमार पड़ गए, तो क्या मुझे जपा छोड़ देना चाहिए, सत्संग छोड़ देना चाहिए, या उस हालत में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरी तो आसक्ति उसमें भाई, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, मेरा दिल धक धक कर रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, परेशान हूं मैं, रो रहा हूँ रो रही हूँ, है ना, जितने आसक्ति उतना राता उतना ज्यादा अश्रु आंखों से गिरते हैं, टप 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 करके, है ना, एकदम बेचैन सी आ जाती है, ऐसा लगता है सब शून्य हो गया जी। तो क्या करेंगे उस समय और क्या करना चाहिए एक्चुअली? जी मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव प्रणाम, हरे कृष्णा सही भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव, मैं इसका आंसर ऐसे देना चाहती हूँ, अभी 10 दिन पहले से मेरी माँ 70 साल की जो है वो बीमार, उसको हिचकी उसकी बंदी नहीं हो रही थी, एकदम जोर जोर से हिचक रही थी वो। मैंने सोची प्रार्थना भी करवाऊं, फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और देखना चाहिए, अगर और सीरियस थोड़ा सा हो। वो डेली 50 माला करती है, लेकिन वो बहुत परेशान थी, बोलती माला लेके बैठती तो और आती है हिचकी। फिर मैंने बोला कि क्या करती है फिर माँ तू? तो बोली बेटा केवल मेरा अभी 30 माला हो रहा है, बहुत कम हो रहा है मेरा माला, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ये है कि जप नहीं करे। और मैं भी पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, मतलब रात में भी फोन आता था 12 बजे 1 बजे, तो भाई बोलता था इतनी हिचकी आ रही है, हम लोग कई डॉक्टरों को भी वहां दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने वहां पे यही सजेस्ट किया और खुद भी जो है प्रार्थना करती थी। जब हम लोगों में से किसी ने नहीं छोड़ा, रीना माता जी ने भी नहीं छोड़ा, तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो जप ही है। और मेरी माँ को मैं खुद मतलब बहुत ढाढ़स देती थी, लेकिन अंदर से मुझे भी बहुत हिम्मत नहीं रहती थी कि इतनी हिचकी अगर किसी को आए वो कैसे जप करेगा। एकादशी के दिन मैंने पूछा कितनी हुई, तो उसने कहा 24 हुई, लेकिन मैं सोच रही हूँ 32 तक बेटा मैं करूंगी। और हर वाक्य में वो 5 हिचकी लेती थी, वो जोर से एकदम, मतलब मैं काफी परेशान रही। मेरे जीवन में तो डेली बेस पे बहुत चलता रहता है, लेकिन हमें जप करना चाहिए ऐसा, और भक्तों की कृपा से ही हो पाता है। यहाँ पे उपस्थित सभी भक्त जो है वही मोटिवेट करते हैं, और आपका प्रवचन गुरुदेव जो रहता है सुबह का जपा टॉक, वो एक बार खड़ा कर देता है कि नहीं जप करो हर परिस्थिति में। हरे कृष्णा धन्यवाद से भक्त। जी धन्यवाद। ओके, तो जी, तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहला है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसको दवाखाने ले जाऊं, हॉस्पिटल में एडमिट करूं, जो भी चीजें हमें करनी चाहिए मेरी ओर से पूरी तरीके से करना चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए। कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अभी आप वहां पर चले गए, ठीक है, डॉक्टर ने भी उसका चेकअप किया, डॉक्टर ने उसको अंदर लिया, मान लो, मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट केस बता रहा हूँ, कि जैसे कोरोना में एक भक्त ने कहा मुझे कि हाँ पिताजी को कोरोना हो गया और आईसीयू में एडमिट हो गए। दीक्षित भक्त, हाँ क्या, दीक्षित भक्त की बात कर रहा हूँ, जिसको कृष्ण भावना में 5-10 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जपा ही नहीं हो रहा था,
मैंने जपा ही नहीं किया। क्यों मुझे बार बार मेरे पिताजी का स्मरण हो रहा था मुझे, क्या वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे, डॉक्टर आके मुझे क्या कहेंगे। तो यही प्रश्न उसके मन में हो रहे थे। ठीक है, तो हाँ, तो नतीजा ये निकला कि पिताजी तो बाद में आ गए, है ना, अच्छे से निकाल के, लेकिन इन्होंने 10-15 दिन कोई जप ही नहीं किया, क्योंकि प्रेशर माइंड पे बहुत ज्यादा ले लिया। तो क्या करना चाहिए? तो पहला पॉइंट आप सबने लिख लिया। अभी दूसरा पॉइंट है कि हॉस्पिटल में मैंने एडमिट कराना है, लेकिन उसके बाद फिर किसके भरोसे छोड़ देना है? फिर कृष्ण के भरोसे छोड़ दीजिए और आप अपना जपा करने के लिए बैठ जाइए, या अगर आप 3 से 4 में हो हॉस्पिटल में तो वहां पर आप सत्संग सुनिए। भले ही लोग आपको क्या कहेंगे, अरे माँ इसमें एडमिट है और ये क्या कर रहा है, सत्संग सुन रहा है। दुनिया तो ऐसे ही बोलेगी, ये मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, दुनिया ऐसे ही बोलेंगी। लेकिन एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन ही ऐसा होता है कि हमें एक अलग ही निर्णय लेना पड़ता है कि मैंने मेरा कर्तव्य किया है, अभी ये ठीक होंगे या नहीं होंगे ये मेरा नहीं है रोल, ये कृष्ण का रोल है। तो मैं उस चीज का टेंशन क्यों लूं? अभी कृष्ण की इच्छा है तो मेरे पिताजी बचेंगे, मेरी माँ बचेंगे, मेरे पति बचेंगे, मेरी पत्नी बचेंगे, या मेरा बेटा बचेगा। एंग्जाइटी लेके हम अपना आध्यात्मिक जीवन और बर्बाद करेंगे। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि अगर वो व्यक्ति ठीक हो भी जाए, है ना, लेकिन आपने अपना आध्यात्मिक जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि आप एक चीज सीखे ही नहीं कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कर्तव्य निभाना है, फल मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? फल की चिंता करते रहते हैं, ठीक होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, जपा छूट जाता है, सत्संग छूट जाता है, टेंशन लेके बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे भक्तों के साथ ये होता है, अच्छे अच्छे लोग इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए कि फिर मुझे एडमिट करने के पश्चात मुझे हॉस्पिटल के बाहर जपा करना चाहिए, और फिर मुझे सत्संग करना चाहिए, और मुझे मार्गदर्शन लेना चाहिए उस हालत में किसी से कि मुझे क्या करना चाहिए करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबके साथ होगा, आपके साथ भी होगा, ये मेरे साथ भी हुआ है, काफी चीजें हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन करता हूँ तो मेरे घर में सब ठीक चलता है, ये नहीं है, है ना। मैं बस खड़ा होता हूँ आप लोगों को प्रवचन देने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन मेरे पीछे भी बहुत सारी चीजें होती रहती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये सबका होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो ये अभी मैंने बताया। ओके जी, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी हमें बता दिया आपने कि ठीक है, मतलब हमें मतलब कोई एडमिट है या घर में कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, मतलब हमें माला करनी चाहिए। लेकिन जब हम माला करने बैठते हैं तो ये मतलब बार बार मन में वही वही क्वेश्चन आते हैं, वही जिसने कुछ ने कुछ कहा वही बाद में माइंड में आता है, या कोई ऐसा एडमिट है तो उसी का ध्यान आता है कि, तो इसमें तो मतलब इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो एक वो है हमारा, तो मतलब चाहे हम जीव है कुछ है, मतलब ये तो होता ही रहता है, इसको हम कैसे करें? जी, तो इसलिए हरे प्रभु कृष्ण। जी ने कल एक चीज बताई थी कि हमें हार्डकोर डिटर्मिनेशन चाहिए। सुना आपने? उन्होंने कहा कि भक्ति केवल प्रवचन सुनने की बात नहीं है। प्रवचन सुनना तो एक अलग ही चीज है कि चलो भाई आपने अपने आप को नरिश किया, लेकिन दृढ़ निश्चय है रहना, ये तो आप अपना काम है, वो हमें करना है। मेरा काम यहाँ पर आपको एक मोटिवेशन देना है, आपके लिए खड़ा होकर, लेकिन जिंदगी की लड़ाई मुझे थोड़ी ना लड़नी है। जिंदगी की लड़ाई तो आपको लड़नी है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को लड़नी है ना। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मन में विचार तो आते रहेंगे, अब इसका क्या होगा, ये होगा, अभी मैं क्या करूं अगर मेरी माँ ऑफ हो गई, मेरे पिताजी ऑफ हो गए। तो हमें एक चीज हमको समझ के चलना ही है, मैं इस संसार में आया हूं तो हम सब लोग एक साथ नहीं रहेंगे, कोई ना कोई पहले चला जाएगा। तो पहले रोज हमें इस माइंड को सेट करना है,
भले हम परिवार में 6 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, लेकिन समय का ही खेल है। हम में से कोई एक लुढ़क जाएगा, चला जाएगा अपनी डेस्टिनी पर। इसको फिक्स रखना है सुबह उठने के बाद ही, रोज इसका अभ्यास करना है। तो फिर जब होगा तो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से मन बना लिया है। क्लियर है रेखा पाए? जी 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 गुरु जी, हरे कृष्ण पहले जी, से मन बना धन्यवाद। लेना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है ना। हम क्या मन बना लेते हैं, हम दो हमारे दो हमेशा रहेंगे, वी लिव फॉर एवर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि हमने पिछले 2 दिन में यही प्रवचन सुना कि संसार की सबसे बड़ी क्रूरता क्या है। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। इस संसार की सबसे बड़ी क्रूरता क्या है जो प्रभु जी ने बताई थी, अगर आपको याद होगा तो जी बताइए। जी सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवत धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, शायद ये सबसे बड़ी क्रूरता ये है प्रकृति की, वो हमें बिना नोटिस के दिए बुला लेती है, या तो हमारे परिवारजनों को बुला लेती है, नोटिस तो नहीं मिलता है कब हाँ कौन जाएगा। जी, वेरी गुड। हरे तो कृष्ण यही जी। संसार की सबसे बड़ी क्रूरता है कि हम सोचो, हम 40 साल 30 साल इस घर में रहते हैं, अपने परिवार के जनों के साथ समय बिताते हैं, बहुत बहुत सपने हम सजाते हैं, लेकिन ये प्रकृति इतनी क्रूर है कि हमें बिना नोटिस के ही बुला लेती है, बिना नोटिस के। और फिर हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं, सिवाय हमें एक ही रास्ता होता है कि कृष्ण को पुकारो और भाई चले जाओ यहाँ से। तो इसलिए इस संसार में हमें घर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इस संसार से हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इस संसार में रहने जैसा कुछ है नहीं, ये आपको भी पता है। जहां जहां मैंने दिल दिया है वहां पर धोखा मिला है। आई बात समझ में? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहां जहां हमने हृदय दिया वहां पर धोखा मिला और कुछ नहीं मिला। ओके, तो इसके लिए इस संसार में कोई हृदय देने वाला कोई चीज ही नहीं है कि जिसके चलते मैं अपना पूरा जिंदगी है ना, इनके इनके लिए जियो करके। आप जियोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल दुख मिलेगा, निराशा मिलेगी, चिंता मिलेगी। चिंता मिलती है कि नहीं देखो आप, जैसे माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के बेटे अपनी माँ को बिना पूछे घर से चले जाते हैं और शाम को रात को आते हैं, है ना, बड़े बड़े। तो बोलो, अभी आपने उनसे प्रेम किया, लेकिन चिंता भी आपको दे के चला गया, वो अय्याशी कर रहा है और आप चिंतित होके उसके राह देख रहे हैं। तो ये दुनिया है, ऐसा ही सब जगह ऐसा ही है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। पति पत्नी शादी तो किए हैं, पति का दिमाग किधर, पत्नी का दिमाग किधर, पता नहीं क्या चलता है। तो इस तरीके से दुनिया है। तो इसके लिए इस दुनिया में मन मत लगाइए, रोज यही अभ्यास कीजिए, मुझे यहाँ से निकलना है, निकलना है, निकलना है, निकलना है। तो इसके लिए मैं कृष्ण को पुकारूंगा, कृष्ण आप ही मेरे हैं। आपको जब समय अच्छा लगे, है ना, जब मेरे हाथ पैर अच्छे हो, है ना, पूरा शरीर तंदुरुस्त हो, तभी मुझे बुला लेना। क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो इसके लिए महाराज कुलशेखर यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, अभी मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं जपा कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, अभी आप मुझे उठा लीजिए। क्योंकि पता नहीं कि जब मेरा मृत्यु शैया पर मैं लेटा रहूंगा, तब मेरा सांस है वो अटक जाएगी, है ना, मेरा जो प्राण आत्मा है वो शरीर से निकलने की चेष्टा करेगी, मुझे 40,000 बिच्छू काटेंगे इतने जोर से। और उस समय पता नहीं कि इस कफ वात पित्त से बना हुआ शरीर से हरिनाम आएगा या नहीं। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं। तो इसलिए ये संसार बहुत क्रूर है ना। आप कितना भी सजाए सपने, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। कितने लोगों ने अनुभव किया है? फिंगर को रेस कीजिए आप में से, कि जहां जहां आपने हृदय दिया है ना, वहां पर आपको धोखा मिला है। हार्ड को रियलिटी है इस संसार की है। जहां जहां हृदय दिया, धोखा मिला। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, अरे भाई, हृदय देने के बाद इतना धोखा मिल रहा है मुझे, तो मैं अभी इतना हृदय क्यों दूं यहाँ पर? अरे छोड़ दो ना, अपना कर्तव्य करूंगा, हृदय तो मैं कृष्ण को दूंगा। तो फिर वो अपना, है ना, अपना फिर वो मन बना लेता है।
हाँ, उसके लिए उसको गाली भी पड़ती है, वो कुछ और ही बात है, लेकिन उसको पता है कि मैं सही जगह हृदय दिया हूँ, तो इसके लिए वो संतुष्ट रहता है। उसको पता है गाली जितना मिलना है मिलते रहो, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वो चलता है जी। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? विजय पांडे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त प्रश्नों का कुछ दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये तो था कि बीमार अवस्था में यदि सगा संबंधी, गुरु जी, यदि कोई मरता है, यदि माँ पिताजी जैसे भाई बहन या कोई भी सगा संबंधी, तो उस स्थिति में कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं गुरु जी? हरे कृष्णा। समझा नहीं मैं, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आया अच्छे से। आवाज नहीं आया विजय पांडे जी, हरे थोड़ा सा जोर कृष्णा से गुरु जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। जी। गुरु जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। गुरु जी, जैसे कह रहे कि यदि सखा संबंधी, यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु होती है, तो उस जी। स्थिति में अपने आप को कैसे संभालेंगे? क्या उस स्थिति में जप नाम करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा इसमें? ओके जी, हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी, तो ये दूसरा सवाल लिखिए कि अगर मान लो व्यक्ति ऑफ हो जाता है, ठीक है, मैंने जपा भी किया, एडमिट थे, वो बीमार थे, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पिता माता अभी 4 दिन 6 दिन ही निकालेंगे, 1 हफ्ता ही निकालेंगे, या मैक्सिमम 1 महीना रहेंगे, और अभी आप टेंशन में आ गए कि जिस माँ पिता के साथ में खास करके बेटी की ज्यादा आसक्ति होती है, लेडीज का ज्यादा होता है। जेंट्स का मैंने देखा है कि उसका मन तो शादी के बाद अपनी पत्नी में और इसी में लगा रहता है, लेकिन लेडीज का थोड़ा सा माता पिता के पास ज्यादा लगाव होता है, ये देखा गया है। तो कुछ कुछ लड़के होते हैं जो कल्चर बैकग्राउंड से आए हैं, उनका भी अपने माता पिता के साथ लगाव होता है, अपने सारे कर्तव्य निभाते हो शादी के बाद भी, लेकिन बहुत 10-20% रहेंगे इससे। जी, तो ये सवाल सब लोग लिखिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑफ हो गया है ना, अगर व्यक्ति चला गया, तो उस समय मैं अपनी मनोभावना को कैसे समझाऊं, मैं कैसे कैसे मैं उस परिस्थिति से लड़ूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि वो आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जी, और हम सब लोग गृहस्थ है, हम मैक्सिमम लोग शादीशुदा है यहाँ पर, या फिर शादी करने वाले रहेंगे, कोई यहाँ पर ब्रह्मचारी तो बनेगा नहीं, है ना, सब लोग मोस्टली शादीशुदा ही रहेंगे, तो इसके लिए हमारा लगाव होना तो नेचुरल है। तो पहला लिखिए, उस समय हमें लगातार भक्त के संपर्क में रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उस समय हमको अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेले न रहते हुए हमें भक्त के संपर्क में लगातार रहना चाहिए, लगातार। अगर ये आप नहीं करेंगे, कितना भी बड़ा योद्धा हो, हार जाएगा वो, है ना, अपने घुटने टेक देगा वो, कि वह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है ना, पूरा हमारे ऊपर ही घाव होता है, बड़ा घाव होता है, और उस समय हमको भक्त की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है ना। पहला पॉइंट लिखिए इसमें। जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए कि 2 से 3 दिन हमें रोना चाहिए, 2 से 3 दिन हमें रोना चाहिए, आंखों से पानी आना चाहिए, और अगर नहीं भी आएगी तो भी बाय नेचुरल आएगी, तो उस समय रोना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन याद आएगी, आप रोओगे, आपको अजीब लगेगा, एक ऐसा लगेगा कि ये शून्य हो गई है दुनिया, जीने की इच्छा नहीं होगी, नैराश्य आएगा, होगा चीज 2 से 3 दिन। लेकिन अगर आप भक्त के संपर्क में है तो इतना नहीं होगा, आप समझ जाओगे कि ये प्रकृति का खेल है ना। जैसे मैंने अभी अभी जो मैंने आपको कहा ना कि हमें मन बनाकर रोज चलना चाहिए। जैसे आप सुबह उठे, आप जपा में लग गए, जैसे आपकी 16 माला खत्म हुई, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे कृष्ण, मैं मेरे परिवार के साथ तो रह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इस संसार की हार्श रियलिटी है कि बिना नोटिस के ये सब लोग मेरे से दूर हो जाएंगे एक ना एक दिन, या फिर मैं चला जाऊंगा। तो कृपया करके मेरा मन, मेरा चित्त
मेरा हृदय केवल आप में ही लगा के रखिए। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, डेली करते रहिए, डेली करते रहिए कि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हृदय हमेशा आपके पास लगा के रखिए। मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन आप कृपया करके मेरे हृदय को या मेरे मन को आपके पास ही रखिए। ये रोज आप कहते रहो। जब ये एक्चुअली ये अभ्यास की बात है, मैं वापस कह रहा हूं। जब आप रात को सोएंगे, आपको पता है मैं जब जहाज में रात को सोता था, मुझे याद है कि जहाज है ये कभी भी डूब सकता है। जब मैं 10 साल जहाज में काम किया तो हर रात को मुझे बहुत बेचैनी हो जाती थी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है पहली बात तो, और मुझे पता था कि अगर जहाज डूब गया तो मेरा मरना तो निश्चित है। और जहाज में जब मैं काम करता था तो हमारी एक हर सैटरडे ड्रिल हुआ करती थी। उस ड्रिल में अलग अलग जहाज किस कारण से डूबे हैं उसका, है ना, उसका पूरा वृत्तांत सुनाया जाता था। और वो सुनते सुनते तो मैं इतना दिमाग खराब होता था कि मैं ऐसी जगह पर आया हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ी भक्ति मैंने जहाज के दिनों में की है ना। अभी भी मेरी भक्ति इतनी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन जहाज के दिनों में मैं इतना फायर अप था, इतना फायर अप था कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड में सोचता था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, कभी भी मर सकता हूँ। और जब रात होती थी तो मुझे पता है भी मुझे सोना है, और अगर अचानक रात को कुछ हो जाएगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मैं हर रात को मैं भगवान से प्रार्थना करके सोता था कि अगर जहाज डूब गया कृष्ण, तो इतना करा दीजिए कि कैसे न कैसे मुझे आपका स्मरण हो, मेरे परिवार का बिल्कुल स्मरण ना हो, भले मैं उनसे बहुत दूर हूँ। तो मैं रोज ये प्रार्थना करके सोता था जहाज में, है ना। और भगवान की कृपा है कि ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ कि जहाज डूबने जैसा 10 साल में। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट लिखिए कि हमें रोज अभ्यास करना चाहिए इस चीज का। ठीक है, फिर वह दिन आएगा ना तो बाय नेचुरल होगा। तीसरा पॉइंट लिखिए कि समय है ये सारी जो मानसिक बीमारियों का इलाज है। लिखिए, समय है ये सारी मानसिक बीमारियों का इलाज है। अगर आप समय के ऊपर छोड़ देना सीख गए ना, तो फिर आप धीरे 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 रिकवर हो जाओगे, है ना। ये मेरा अपना भी अनुभव रहा है। कुछ चीजें मैं समय के ऊपर छोड़ देता हूँ कि अभी तो मेरे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कोई भी चीज की आसक्ति हो, देखो आप धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर गए ना, तो फिर उनसे लगाव भी कम 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 हो जाता है। ये कितने लोगों ने अनुभव किया है, ये अपने जिंदगी में किया होगा ना, कि जैसे ही आप किसी व्यक्ति से बहुत दूर 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 चले जाते हैं ना, फिर पहले तो बहुत झट करके एकदम झटका लगता है ना। कोई व्यक्ति से चला गया, ऑफ हो गया, तो शुरुआत में तो बहुत उसको पचाना कठिन होता है। लेकिन जैसे ही समय जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, तो फिर हम रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो जितना पेन होता है ना मानसिक, हम टॉलरेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए समय है सारे मानसिक दर्द के इलाज है। समय पे भी छोड़ देना सीखना चाहिए। और चौथा है, किसी भी परिस्थिति में हमें सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मैं कहूंगा, चाहे आप कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, दुनिया की कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका दिमाग कितना भी आपको परेशानी क्यों ना कर रहा हो, या फिर आप डिप्रेशन में क्यों ना गए हो, किसी भी चीज में एक अभ्यास निरंतर होना चाहिए, सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है कृष्ण अगर आपकी मदद भी करना चाहेंगे ना उस परिस्थिति में, तो सत्संग से कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में घुस जाएगी जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। ये भी मैं आपको कहता हूँ, है ना। उस समय भले बहुत परेशानी, इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप सत्संग करोगे ना, कृष्ण आपको वह कृपा करेंगे, और कृष्ण उस व्यवहार से आपसे बहुत संतुष्ट रहेंगे कि ये सही में सच्चा भक्त है मेरा, परेशानी भी मेरे को पुकार रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति
कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कहना बहुत आसान है, ये लिखना भी बहुत आसान है, लेकिन वही व्यक्ति कर पाता है जिसने जीवन भर इसका अभ्यास किया है। वापस कह रहा, वही व्यक्ति कर पाता है जिसने इसका जीवन भर अभ्यास किया है। हर किसकी बात नहीं होती है ना। तो इसके लिए रोज हमको इसका अभ्यास करना है कि मैं जिस संसार में यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, जॉब पे जाता हूँ, खाना बना रही हूँ, किचन में जाती हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, या कोई जेंट्स है बाहर अपने कर्तव्य को निभाने जॉब जाता है, ट्रेन में बैठता है, बस में बैठता है, लेकिन उसको एक चीज हमेशा मानकर चलनी चाहिए कि मुझे यहाँ से एक दिन जाना है, मुझे यहाँ से एक दिन जाना है। ये उसका हार्डकोर उसका अभ्यास होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और जितने भी मैंने लेक्चर या मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने नोटिस किया होगा मैं इन्हीं के लेक्चर में जहाज में ज्यादा सुनता था, राधानाथ स्वामी महाराज के, अनुरुंदम प्रभु के। और इनके लेक्चर में वो चीज है जो मुझे चाहिए थी। हार्डकोर एक डिटर्मिनेशन चाहिए जपा में, अपनी साधना में, और किसी भी परिस्थिति में अपना साधना को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे मैं किधर भी रहूं ना। मैं पानी के अंदर था 10 साल, कोई एसोसिएशन नहीं था, लेकिन मैंने कभी भक्ति को छोड़ा नहीं। ऐसे बहुत सारे हालात आ गए, परिस्थितियां भी आई, लेकिन भगवान की कृपा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने मेरा जपा नहीं किया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। भले आप शादी में जाओ, है ना, शादी में अपना कर्तव्य करो, हंसो थोड़ा सा, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए रियलिटी क्या है। ये शादी एक दिखावा है ना, ये पता है। अगर ये दोनों भक्त नहीं है तो क्या करने वाले, इंद्रिय तृप्ति करोगे, एक दिन मर जाएंगे, बच्चे निकालेंगे, फिर वही चलता रहेगा चीज, और फिर अगले जन्म में वापस वही रिपीट होगा। भक्ति नहीं किया है तो अगला जन्म तो फिर जानवर योनि में होगा, 84 लक्ष योनि में। तो हम जहां पर भी जाते हैं ना, किसी भी चीज को हमको शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चाहे आप शादी में जाओ, चाहे आप बाहर चल रहे हो, चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, हमेशा प्रवचन के माध्यम से चिंतन करना सीखिए कि क्या मैंने सुना था ऐसे हो रहा है क्या, ना, उसको कहते हैं कि हमेशा चिंतन करना, है ना। ठीक है, कहाँ पर भी आप बैठे हो, मोबाइल बिल्कुल हाथ मत लीजिए, है ना। मोबाइल लेने से ही सब गड़बड़ होता है, क्योंकि मोबाइल हमारी एनर्जी खींच लेता है पूरा। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में मैं एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूंगा जो हमारे ही ग्रुप में है। अभी है क्या वो, जी अभी नहीं है जी। तो हमारे हमारे ग्रुप में एक लेडी है, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी काफी प्रेरणा मिली है उससे। तो उसका नाम है काजल शर्मा माता जी, जो पिछले 2 साल से हमारे ग्रुप में है, और मुंबई में रहती है वो लेडी, काम करती है दूसरों के घर में जाकर। तो पिछले साल ही उसने मुझे फोन किया था कि गुरुजी मेरे बेटे का कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है। सुनिए ये बात, हाँ, मेरे बेटे का कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है, और हमारे घर में लड्डू गोपाल है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप लड्डू गोपाल को तो अंदर ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ सकते लेके, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा है कि बेटे के साथ ही आपको रहना है ना, आपको जाना नहीं है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि 1 महीना है उसको हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाना है, उधर ही रहना है ना। तो वहां से वो क्लास करती थी। तो मैंने कहा कि तुमको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो वो हमेशा एक ही बात बोलती थी मुझे कि भगवान ने चाहा तो मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा, भगवान ने नहीं चाहा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं भगवान को छोड़ूंगी नहीं, मैं यहाँ से भी सत्संग करूंगी और हमेशा नाम जप करती रहूंगी। तो वो लेडी 1.5 महीना हॉस्पिटल में रही, उसने एक दिन भी सत्संग मिस नहीं किया। नहीं बात समझ में, ये हमारे ही ग्रुप का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और सबसे वर्स्ट टू वर्स्ट केस उस लेडीज की ये है कि उस लेडीज को उसके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया है। वो सोचो, उसका इकलौता बेटा है जो कैंसर से पीड़ित था, कीमोथेरेपी चल रहा था उसका लास्ट ईयर में ही, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि वो ठीक हो गया। उसके लिए पैसा उसका
जमा करना था। तो कहीं कहीं से वह जहाँ पर नौकरी करती थी वहां से उसने कुछ लोन ले लिया 10-15 लाख रुपए का। देखो उसके हस्बैंड ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, हस्बैंड ने भी छोड़ दिया उसको, कहा कि तुम मेरे कुछ काम की नहीं रही, तुम्हारा बेटा भी है ना बीमार हो गया। तो मैंने कहा उसको कि तुम पुलिस के पास जाओ, बोले कि मैं पुलिस के पास जाके क्या करूँगी गुरुजी, मेरे ही कर्म ऐसे रहेंगे, कृष्ण मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये उसका उत्तर था उस समय भी। मैंने कहा कि मानना पड़ेगा आपको, और उसने करके भी दिखाया ऐसे। और अभी भी वो सुबह सुबह आती है और 2 से 3 घर में वो काम करने जाती है, खाना बनाने का। और भगवान ने इसके ऊपर इतनी अच्छी कृपा की, इतनी अच्छी कृपा की कि वो उसका बेटा आया था जगन्नाथपुरी यात्रा में हमारे साथ। तो आज उसका जो बेटा है वह इस्कॉन में ज्वाइंट हुआ है और वहीं पर रहता है और पूरा एकदम समर्पित हुआ है, किताब वितरण करने जाता है ना। मैं पिछले महीने उसके घर गया था, तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा तो इतना अच्छा हो गया कि मेरे बेटे को भी भगवान ने है ना भक्ति मार्ग में जोड़ दिया, तो मुझे तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। तो ये हमारे सामने उदाहरण है ना। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं करते, बस भगवान उस समय हमारी परीक्षा लेते हैं कि उस समय ये क्या करता है। नहीं बात, उस समय ये क्या करता है। लेकिन हमारा सबका प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम उस समय गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि बस हो गया अभी, बस हो गया, छोड़ देते। और फिर हम सत्संग भी छोड़ देते हैं, माला भी छोड़ देते हैं, और बीच बीच में फिर हमको कृष्ण की याद आती है तो फिर सत्संग में आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर वापस 1 हफ्ते के बाद उगेंगे। ऐसे 90% केसेस मैंने देखे हैं हमारे ही ग्रुप में। ओके जी। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बताया आपको क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमारे दिमाग को परेशान करती रहती। कि तीसरी चीज लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एक भक्त अपने भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। वो पूरी योजना बनाता है लेकिन अपने भविष्य के बारे में इतना चिंतित नहीं होता है कि मेरा आगे क्या होगा, कौन मुझे देखेगा, कौन मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, कौन मेरा करेगा। कितने लोगों का ये सवाल होता है भक्ति में आने के बाद, कितने लोगों के मन में सवाल आता है, फिंगर को रेज कीजिए। आता होगा कि कौन मुझे देखेगा, मैं तो कृष्ण भक्त हो रहा हूँ, कृष्ण भक्ति हो रही हूँ, है ना। दुनिया से मैंने एक तरीके से नाता ही तोड़ दिया है, सब लोग मुझे कृष्ण भक्त के रूप में देखते हैं। मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ, इनके साथ उठता बैठता नहीं हूँ, और इन यही लोग मेरे अपने हैं। अगर कल मैं बीमार पड़ूंगा या मेरा कुछ हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे मेरा, है ना। सवाल आते होंगे, मेरे भी मन में आते थे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें जी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आपको, ये सवाल मैंने पूछा था सीनियर काउंसलर को, तो उन्होंने कहा था कि एक भक्त अपने भविष्य के बारे में योजना बनाता है कि इसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, लेकिन अगर कृष्ण का कुछ अलग योजना है तो फिर उसके अनुसार चलता है। वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता, नहीं है कि मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि भविष्य की आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा वर्ष टू वर्ष। भौतिक तरीके से अगर कुछ गलत भी होता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आध्यात्मिक तरीके से आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। वापस कह रहा हूं कि भौतिक चीजों से शायद आपको कुछ परिणाम ठीक ना लगे, लेकिन आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा अच्छा, तो आप अंदर से बहुत ब्लिसफुल अनुभव करेंगे, आपको अंदर से एक खुशी होगी अजीब, बहुत सुंदर खुशी मिलेगी कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, मान लो अगर आपने बीच में छोड़ दिया, तो वही मन आपको बार बार कोसते रहेगा कि भक्ति में आने से पहले तुमने इतने लोगों को दुखाया है और अभी तुमने इतने आसानी से भक्ति छोड़ दी। आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
कि इसके लिए फिर आपका मन बहुत आपको बोलता रहेगा, जिंदगी भर बोलेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमने 5 साल भी भक्ति की होगी ना, तो 5 साल भक्ति करने के लिए कई लोगों को मैंने मना किया है और अभी 5 साल के बाद भक्ति छोड़ दिया मैं। तो इसमें घाटा तो मेरा हुआ ही, लेकिन जिन लोगों को मैं मना किया, दुख दिया, है ना, तो उसका भी तो परिणाम तो गलत ही होगा ना। तो इसके लिए हमको हार्डकोर डिटर्मिनेशन चाहिए भक्ति में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो। मेरा जपा है, मेरा साधना है, मैं कभी उसको, है ना, क्योंकि अगर आप भौतिक दुनिया में भी चले जाते हो ना, तो भी आपको पता है कि भौतिक जीवन में सब शून्य होने वाला है। आप डॉक्टर है, पीएचडी है, 10 लाख पगार ले रहे हैं, 10 लाख तो कोई लेता नहीं, 2 लाख कमा रहे, 1 लाख कमा रहे हैं, साल भर आपके पास 10, 15, 20 लाख भी जमा हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं बुढ़ा भी हो रहा हूँ, है ना, मेरे बच्चों का शादी भी हो गया है, हुआ नहीं तो कभी ना कभी होगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जाएगी, ये भी हो सकता है, या मेरा पति मुझे छोड़ के जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं ना, कृष्ण भावना वाला व्यक्ति अंडरस्टैंड करके चलता है, ये मेरे साथ होने वाला है। तो जब होता है ना, तब फिर वह डिस्टर्ब नहीं होता है। इतने लोग हमारे ग्रुप में, अच्छे खासे लोग, 40-50 लोग हैं, मैं कहूंगा पिछले 2.5 से 3 साल से, 3 साल हो गए हम सत्संग चला रहे ऑनलाइन, 40-50 अच्छे लोग आए हैं, उसमें ज्यादा मैक्सिमम लेडीज ही है। जो कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, बीमार पड़ते हैं, कोई व्यक्ति ऑफ हो जाता है, छोड़ के चले जाते, तुरंत निर्णय लेते, मुझसे भी कोई बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और फोन करने के बाद कुछ बहाना बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं भी समझ जाता हूँ, ठीक है भाई, जैसे आपकी इच्छा। ओके, तो वर्ष टू वर्ष ये सब चीजें होती हैं भक्त के लाइफ में, और इसके लिए व्यक्ति छोड़ के जाने के चांसेस यही होते हैं कि अचानक अपने प्रियजनों का दुखद समाचार सुनना, या फिर अचानक कोई क्राइसिस होना जीवन में, और उस समय पता है हमारा मन क्या बोलता है? 100% मैं आपको ये बोलूंगा, उस समय हमारा मन बोलता है, तुम बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है ना, इसके लिए तुम्हारे साथ ये हुआ। 100% आपका मन ये बोलता है, ज्यादा भक्ति कर रहा है ना, इसके लिए ये हुआ। बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्यादा नहीं करते वो, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, ज्यादा सत्संग कर रहे हैं, कम करो थोड़ा। तो फिर वो अपना मन का सुनता है और सत्संग कम करता है, और फिर अपना जिंदगी की वाट लगा देता है। और ये 99% भक्तों के साथ यही फिल्म चलती रहती है, ऐसा ही होता है। ओके, कुछ सवाल है यहाँ पर किसी के? कुछ पूछना है? जी, कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए, लिखने का प्रयास किए हैं जो जो बता रहा हूं मैं। ओके, जी 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 जी, क्या लिखा है? जी, रमेश कुमार पांडे लिखा है। नेक्स्ट, जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने शुरुआत की थी कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें साक्षात्कार होना चाहिए कि इस संसार में कोई सुख नहीं है। फिर आपने प्रश्न किया कि हमें पता है कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, हमें बुरे अनुभव भी प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात भी हम वही वस्तु और व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। इसमें आपने आंसर दिया कि हमें कृष्ण भावना में कोई रुचि नहीं है कि जिसके लिए हम भौतिक सुख आसानी से त्याग दें। नंबर 2 पॉइंट्स में आपने दिया, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक व्यक्ति या वस्तु में कुछ हद तक आसक्त होना पड़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि अगर मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया तो क्या मुझे माला छोड़ देनी चाहिए या भक्ति छोड़ देनी चाहिए? तो इसमें आपने आंसर दिया कि नंबर 1 पॉइंट बताया, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए और उसको ले जाना चाहिए। नंबर 2 है, हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद अपनी माला पूरी करनी चाहिए,
मुझे सत्संग करना चाहिए और गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपने पूछा हमसे कि अगर माना परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होने के बाद ऑफ हो जाता है तो उस समय मैं अपनी मनोभावना को कैसे समझाऊं? आंसर में आपने कहा उस समय हमें लगातार भक्त के संपर्क में रहना चाहिए। 2 से 3 दिन में हमें रोना चाहिए और उस समय सारी मानसिक बीमारियों का समय के साथ सारी मानसिक बीमारियों का इलाज है। किसी भी परिस्थिति में हमें सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। एक भक्त अपने भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होता है। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद रेखा। और किसने लिखा है इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल चीजें? जी, रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हमें पता है इस संसार में सुख नहीं, हमें बुरे अनुभव प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात ही हम वही व्यक्ति या वस्तु में प्रवेश क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया था। कृष्ण भावना में कोई खास रुचि नहीं होती, जिसके लिए हम भौतिक सुख आसानी से त्याग देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें भौतिक व्यक्ति या वस्तु कुछ हद तक आसक्त होना पड़ता है। जैसे कि जपमाला हो रही है, अभी भक्तों का संग हो रहा है, क्योंकि सब अच्छे से चल रहा है, इसके बलबूते हम भक्ति कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट इज, कृष्ण के सामने प्रतिकूल परिस्थिति में रोते रोते भक्ति करेंगे, ये टर्निंग पॉइंट होता है। कृष्णा उस वक्त कृपा देते हैं हमें। दूसरा क्वेश्चन है, घर में कुछ आफत आई, बीमार पड़ गया, क्या मुझे जपा या सत्संग छोड़ना चाहिए? कोई व्यक्ति बीमार पड़े, दवाखाने में एडमिट करो, उसके साथ जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कृष्ण के भरोसे उसको छोड़ो और हॉस्पिटल के बाहर जपा करना चाहिए। ऐसा सोचना कि मैंने मेरा कर्तव्य किया, ये व्यक्ति ठीक हो या ना हो, भगवान पे छोड़ना। फल की चिंता में जपा छूटता है, सत्संग छूटता है, क्योंकि हार्डकोर डिटर्मिनेशन नहीं होता। अगर मान लो, क्वेश्चन है, अगर मान लो हमारे सखा या रिश्तेदार के डेथ हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे मनोभाव रखना चाहिए? तो आंसर है, उस समय हमें लगातार भक्त के संपर्क में लगातार रहना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो कितना भी बड़ा योद्धा हो, हार जाता है। इस टफ टाइम में भक्त की गुरु की आवश्यकता होती है। 2-3 दिन हमें रोना चाहिए, वो समय को छोड़ना चाहिए। उस समय रोना कोई बात नहीं, नैराश्य आएगा, ये दुनिया जीरो होगी, लेकिन भक्तों के संपर्क में रहोगे तो ये प्रकृति का नियम है, ये समझ में आ जाएगा। इस संसार की हार्श रियलिटी है। बिना नोटिस हमें कृष्ण बुलाएगा, लेकिन कृष्ण को बोलने का कि आप मुझे चरणों की सेवा दीजिए। तीसरा पॉइंट है, समय ये जो सारी मानसिक बीमारियों का इलाज है। समय के ऊपर छोड़ दिया तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, मानसिक दर्द टॉलरेट होते जाते हैं। किसी भी समय पर सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग से ऐसी चीज दिमाग में घुस जाएगी तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। जीवन भर अभ्यास किया तो ही ये साध्य होगा। जपा में हार्डकोर डिटर्मिनेशन चाहिए। यहाँ पे गुरुजी ने खुद का एग्जाम्पल दिया है। जब वो जहाज में ड्यूटी करते थे तो रात में शनिवार में तो ड्रिल कोर मीटिंग होता था, तो उसमें कैसे जहाज डूबते थे, ऐसा सोच के उनको डर लगता था। तो लेकिन उन्होंने जपा कभी भी छोड़ा नहीं। एक भक्त अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं रहता। कौन मुझे देखेगा, दुनिया से मैंने नाता तोड़ा है, इनके साथ मैं उठता बैठता नहीं तो ये लोग मेरा क्या करेंगे। एक भक्त योजना बनाता है, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वो कृष्ण पे छोड़ता है। भौतिक जीवन में कुछ भी गलत हो, आध्यात्मिक जीवन में भविष्य अच्छा रहता है। यहाँ पे गुरुजी ने काजल शर्मा का उदाहरण दिया, जैसे कि उनके बेटे को कैंसर हुआ था, उनके फैमिली में पारिवारिक प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन उन्होंने उस हालत में भी कृष्णा का जपा नहीं छोड़ा। तो बाद में अभी कृष्णा ने उनके बेटे को भी भक्ति में लिया है, ये बहुत अच्छा उनको रिजल्ट दिया है। हरे कृष्ण गुरुजी। धन्यवाद। ओके, तो सारी चीजें 2 बार रिपीट हुई है, तो हाँ, इस चीज को आप हमेशा याद रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्रवचन सुनने के बाद हम उस चीज पे चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? और इसके लिए भगवान को फिर एक चीज हमारी जिंदगी में करनी पड़ती है कि
जहां पर हमारी ज्यादा आसक्ति है ना, वहां पर फिर वो बहुत बड़ी पिन मार देते हैं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम खुद होकर गिव अप नहीं करेंगे ना, तो फिर भगवान हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज लाएंगे फिर, और हमको फिर जानबूझकर उससे अलग होना पड़ेगा। इस चीज को भी लिखिए आप। अगर आप स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे इस चीज का, तो फिर भगवान हमें सुधारने के लिए कि हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा क्राइसिस लाते हैं। चाहे वो हेल्थ क्राइसिस हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या फिर फैमिली क्राइसिस हो सकता है। ये भगवान पे डिपेंड करेगा अभी। हेल्थ क्राइसिस मतलब बीमार हो जाएंगे, है ना। दूसरा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब घर में कुछ पैसे की अनबन रहेगी। और फिर तीसरा क्राइसिस है कि फैमिली क्राइसिस मतलब परिवार में कुछ, है ना, खींचातानी हो जाएगी। आई बात समझ में? ये गुरु तीन जी हरे कृष्णा क्राइसिस। गुरु जी हरे हाँ, कृष्णा गुरु जी फिर से रिपीट कीजिए ना, शुरू क्या बोले थे क्वेश्चन? हरे कृष्णा। अगर हम नहीं सुधारना चाहते हैं, अगर हम स्वयं गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप करने का अर्थ है अगर हम सही में गंभीर नहीं बनते हैं, तो फिर कृष्ण हमको गंभीर बनाने के लिए हमारी जिंदगी में 3 तनावग्रस्त वातावरण की निर्मित करते हैं। वो 3 क्राइसिस मतलब तनावग्रस्त वातावरण। तो ये 3 चीजें हैं कि हम बीमार पड़ेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, है ना। आपको गौरांग प्रभु का नाम सुना होगा। गौरांग प्रभु कहते हैं कि मैंने आश्रम ज्वाइन किया है, मुझे 25 बार मलेरिया हुआ है। कितनी बार? 25 बार मलेरिया हुआ है। अभी आप सोचो, जो आपको दिख रहे हैं ना वो आत्मा इसमें टीवी में आते हैं, है ना। अभी उनका ये अंदर के पॉइंट में बता रहा हूँ। आई बात समझ में? 25 बार मलेरिया हुआ है, और आपको पता है मलेरिया होने के बाद क्या होता है ना। व्यक्ति पूरा ही एकदम ही ये हो जाता है। तो पहला क्राइसिस माया किस पे करती है? बीमारी होना। दूसरा है कि हमारी सुरक्षा है पैसों के ऊपर। हमारी सुरक्षा है पैसे के ऊपर। जी, तो वहां पर हमारा, है ना, कृष्ण आघात कर देते हैं। कि हमारे फाइनेंशियल पूरा चीज डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये मेरे साथ हुआ था कि मैंने जब कोरोना से 1 साल पहले मैंने रिटायरमेंट लिया था, और मैंने सारे मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, है ना। और जैसे ही कोरोना आ गया और सारी मेरी इन्वेस्टमेंट आधी हो गई, और उस समय मेरे मन में इतने विचार आ रहे थे, अब मैं क्या करूं, वापस जहाज ज्वाइन करूं। लेकिन जहाज भी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना था। तो मैंने समय के ऊपर छोड़ दिया, और जैसे ही समय के ऊपर छोड़ दिया वो वापस चीजें सही हो गई। तो फिर मैंने सीख लिया कि कृष्ण के ऊपर छोड़ देना ही अच्छी भलाई है, जो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं वापस जहाज में ज्वाइनिंग नहीं किया मैंने। जी, ठीक है। और तीसरा क्राइसिस है पारिवारिक तनावग्रस्त वातावरण। परिवार में तनावग्रस्त वातावरण होगा, तनाव होगा बहुत, भक्ति को लेके होता है ना। भक्ति को लेके जो, अगर आपके साथ कोई गलत चीज होती है तो परिवार वाले किसको दोष देंगे? परिवार वाले कृष्ण, भक्ति और आपके सबक। जी प्रभु। ओके, तो इसके लिए फिर ये, ठीक है, ये 3 क्राइसिस है। ये नेचुरल है। हाँ, क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ऐसा ही होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है फिर? मैं स्वयं इसको गिव अप करूं। ठीक है जी। क्या लिखा विजय पांडे, पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी को दंड प्रणाम। गुरु जी अगर स्वयं अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो उसका पॉइंट हम बता रहे हैं गुरु जी, हम बीमार पड़ेंगे। और एक ऐसे से अब दूसरी चीज है कि हमारी सुरक्षा है पैसों के ऊपर, वहाँ कृष्ण आघात करते हैं। और तीसरा है पारिवारिक तनाव ग्रस्त भक्ति के लिए तनाव होता है गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो सब लोग ये भी पॉइंट लिखिए, ये तीनों चीजें भगवान किसी गंभीर भक्त के ही जीवन में करते हैं। ये कृष्ण केवल गंभीर भक्त के जीवन में ही करते हैं। जो गुड़ी भक्त होते हैं ना, गुड़ी भक्त मतलब माया में भी रहेंगे, कृष्ण में भी रहेंगे,
है, या एकादशी भक्त आपको पता है 14 दिन वह है ना अपनी दुनिया में रहेंगे, एक दिन एकादशी में वो जपा में आएंगे। तो फिर ऐसे भक्तों के साथ भगवान नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो आप कौन सा भक्त बनना चाहेंगे, अभी आप सोचेंगे। एकादशी भक्त बनना अच्छा है। गुरु जी आपको मिश्रित भक्त बोलेंगे गुरु जी ना, मिश्रित भक्त। हाँ नहीं, मिश्रित भक्त भी अलग होता है। मिश्रित भक्त रोज जपा में आता है ना, और थोड़ा सा उसका बाहर भी चीज होता है, मिश्रित भक्त भी कह सकते हैं। लेकिन एकादशी भक्त ये थोड़ा सा अलग ही होता है। वो जन्माष्टमी में, राधाष्टमी में उगता है वो, है ना, बाद में वो पूरा उसका अस्त हो जाता है। फिर जैसे जन्माष्टमी जाती है दिखता ही नहीं फिर वो, है ना। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे 10-15 लोग हैं, जपा में आते हैं वो, लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। एकादशी में आते हैं वो, एकादशी में भारी भीड़ होती है क्योंकि कुछ मिलने वाला है ना, तो इसके लिए सुबह उठते। ठीक है, तो एकादशी भक्त मत बनिए, मेरा आप लोगों से निवेदन है। एकादशी भक्त बनने के उसके साथ ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान उसको पता है कि मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूं, क्योंकि इसको तो अगला जन्म चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम है और आपके साइड के भक्त में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप ये मत समझ लेना कि मैं ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। आपको ये समझना है कि कृष्ण का ध्यान मेरे ऊपर इस भक्त से ज्यादा है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कृष्ण का मेरे ऊपर ध्यान ज्यादा है, उस भक्त के पास इतना नहीं। कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर हो रही है। अभी ये मैं वापस कह रहा हूँ, ये कहना बहुत आसान है, लिखना भी आसान है ना। अभी यहाँ पर 75 लोग हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, अगर ये 75 लोगों के साथ होगा तो उसमें से 2-4 भक्त या 5-6 भक्त ही कर पाएंगे। आई बात समझ में? अभी आप ये मत बोलिए कि 2-4 भक्तों में वो मैं भी हूं करके। ये तो समय ही बताएगा, बराबर है ना। वो समय बताएगा कि मैं हूं या नहीं हूं, क्योंकि उस समय अगर आप ये जो मैंने लिखवा के दिए है ना, उसको अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से, तो फिर आप इसमें आसानी से पास हो जाओगे। सबसे है, कल से आप प्रैक्टिस कीजिए कि जब भी आप अपने परिवार वालों को देखोगे, आपको क्या याद आना चाहिए? क्या याद आना चाहिए? कि मुझे एक दिन इनको छोड़कर जाना है, या ये लोग मुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी बताओ, अगर ये लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं इसमें अपना मन लगाऊंगा क्या? सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मैं इन पे मन लगाऊंगा तो ये चले जाएंगे, तो मैं तो डिप्रेशन में जाऊंगा, है ना, रो रो के पागल हो जाऊंगी मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन भक्तों को पता है कि ये जाने वाला है, तो ठीक है, मैं अपना लगाओ, मतलब बातें तो करेंगे, हंसेंगे, खिदरेंगे, कुछ सब कुछ करेंगे, है ना, शादी में जाएंगे, एक साथ सब कुछ करेंगे। लेकिन एक चीज पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। क्या बोला था प्रभु जी ने? एक ड्रामा है ना, ऐसे ही बोला था ना, ड्रामा है ये। अपना ड्रामा कर लो, जो भी करना है जितना, बाद में फिल्म खत्म होने वाली है, एक दिन वो चला जाएगा अपने रास्ते, है ना। प्रभु जी ने एक स्टोरी बताई थी, याद है? अगर मान लो किसी की पत्नी चली गई, है ना, वो पति रो रहा है उसको लेके, अब और पत्नी ने अगला जन्म ले लिया, है ना, मान लो आप ही के इलाके में, है ना, बराबर है, और अभी वो लड़की है, बराबर है ना, आपका उम्र तो बढ़ रहा है, वो तो अभी छोटी लड़की है, तो क्या आपका उसका जिंदगी अलग शुरू हो गया, लेकिन क्या आप उसके साथ रिलेट कर पाओगे? भले वो आपकी पत्नी है। खत्म हो गई स्टोरी, है ना, सारी स्टोरी वहां पर खत्म हो गई। एक बार व्यक्ति चला गया, खत्म सब। आप उसको याद, उसका जिंदगी अलग ही हो गया। फिर ना उसके बारे में आपको जानकारी है, ना आप उसको जानकारी दे सकते हैं कि मैं खुश हूं। बस आपके पास एक ही चारा है, उसको उसको स्मरण करते हुए रोते रहना, है ना। और फिर वह मैक्सिमम फिर व्यक्ति वो, है ना, मुकेश की और मोहम्मद रफी के दर्द भरे गीत सुनते रहता है और फिर अपना दिल बहलाने लगता है, बस, है ना, उसी में उसकी जिंदगी चली जाती है फिर, है ना जी। ठीक है, तो ये चीज बतानी थी। और एक पॉइंट था जो मिस हो गया बताने के लिए, वो चीज है कि हमें आध्यात्मिक जीवन में इतनी रुचि नहीं रखती है और भौतिक जीवन में इतनी रुचि रखती है। यहाँ से हमने शुरुआत की थी,
अगर आपको याद होगा, लेकिन वहां पर डिस्क्रिप्शन होना मेरा रह गया। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम भक्ति में लूज हो गए, लिखिए ये पॉइंट, अगर हम भक्ति में लूज हो जाते हैं, है ना, भक्ति में जैसे हम लूज हो जाते हैं तो हमारा भौतिक आकर्षण तुरंत बढ़ जाता है। जी, इसको इसको लिखिए, जैसे ही मेरी भक्ति कम हो गई, जैसे ही मेरी भक्ति में गिरावट आ गई, मेरा भौतिक आकर्षण बढ़ गया, मेरा भौतिक आकर्षण तुरंत बढ़ गया, तुरंत। जो कल तक आप सोच रहे थे ना, अरे मुझे तो घूमने जाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वही आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, कितने लोगों ने अनुभव किया है ये अपने जिंदगी में? फिंगर को रेज कीजिए। जैसे आपकी भक्ति कम हो गई, बाहर का आकर्षण, गप्पे मारना, रिश्तेदारी, ये करना वो करना, है ना, सब बढ़ जाता है। फिर आप बाहर का भी खाओगे और आपका मन भी बोलेगा खा लो ना, कितना भक्ति करेगा, कितना भी भक्ति करो भक्ति कम ही है। मन भी एक्सक्यूज देते रहता है फिर हमें, है ना। और फिर मन ये भी कहेगा अरे कितने भक्त करते हैं, है ना, कितने भक्त करते हैं। उल्टा मन ये भी बोलेगा अरे वो गुरुजी तो बोलते रहते हैं, पता नहीं गुरुजी भी बाहर का खा सकते हैं। ये भी ये भी हमारा मन आपको बोल सकता है। आई बस समझ में, ये मन आपको क्या क्या बोलेगा इसका किसी हद तक कोई गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? जी, तो इसलिए हाँ, तीसरी चीज लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में हम हमारी कुछ कुछ आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पॉइंट लिखिए कि हमारे हृदय के कोने में जो कुछ हम छोटे छोटे आसक्तियां है ना, वो हमें पता है वो गलत है, लेकिन हम बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि यार एटलीस्ट मुझे ये तो चाहिए, कृष्ण सब कुछ ले लेना लेकिन इसे नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। जी, कितने लोगों को लगता है कि ऐसा है मेरे जीवन में? जी, फिंगर को रेज कीजिए, सच सच बताइए। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, हालांकि आपको पता है इससे कारण मेरा अटक गया है, भक्ति मेरा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आपको डर है अगर ये भी मेरे से निकल जाएगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके सहारे भक्ति करूंगा, है ना। जी, तो वो चीज कृष्ण, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर कृष्ण, है ना, आपको पता है कृष्ण ऑपरेशन करने में भी बहुत एक्सपर्ट है ना। कृष्ण का एक कौन सा अवतार है जिसमें कृष्ण ने ऑपरेशन किया था, है ना? नरसिंहदेव। हाँ, नरसिंहदेव, है ना। तो है ना, तो ऐसा ना हो कि कृष्ण हमारे हृदय फाड़ कर वो कोने में आसक्ति को, है ना, निकाल ले। कैसा लगेगा आपको? हृदय फाड़ कर वो कोने की आसक्ति अगर निकाल दी, है ना, और कृष्ण ने हमारे सामने देखी, ये देखो तुम्हारी आसक्ति, और फिर उसका अकराल विकराल स्वरूप देखकर आपको लगेगा क्या ये मैं हूं, क्या मेरे अंदर ये था? हमको आश्चर्य होगा। ठीक है, तो काफी चीजें हैं जो पिछले 2 क्लासेस में मैंने जितना सुना था, कुछ कुछ हद तक मैंने जितना रियलाइज किया था वो मैंने बताने का चेष्टा किया, आपको समझाना चाहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि देखिए आप भक्ति में आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप आखिरी समय तक भक्ति करें, लेकिन जब कोई व्यक्ति चला जाता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर चला जाता है, तो सबसे बड़ा दुख लगता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरा मेरा समय पूरा जीवन दे रहा हूँ, और छोटी छोटी चीजों के लिए मैं सोचता हूँ कि लोग क्या करना है, आपको माला करने के लिए आना है और क्लासेस सुनना है, और मैं क्या आपसे मांग रहा हूँ? बराबर, और कुछ मांग रहा हूँ क्या मैं आपसे? तो उतना भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो कैसे होगा फिर? और आपको पता है कि तीनों टाइम क्लास कोई नहीं दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है ना, तो आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है, तो इसको आप करना चाहिए, बराबर। नहीं तो गलती से यमराज के पास गए तो यमराज जी यही बोलेगा अरे 3 क्लास करता था तुम तो, मैं तो यमराज होकर भी मुझे एक क्लास भी नहीं सुनने को मिलता है। हाँ, तो
ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो जी किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। कुछ पूछना है, सवाल है? तो ये एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ भाई। तो जैसे आपने कल बताया था कि शिक्षा गुरु के बारे में बहुत से लोग होते हैं कि मतलब कई शिक्षा गुरु बना लेते हैं, सबको सुनने में लग जाते हैं। तो कोई जैसे एक प्रश्न था, जैसे एक भक्त है अगर वो भक्ति कर रहा है, अगर वहाँ पर भी बताया जाता है कि दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो जैसे किसी का अगर कोई शिक्षा गुरु अगर हैं, तो वो क्या मतलब दूसरे शिक्षा गुरु को भी सुन सकता है या उनको एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? देखिए ओके जी, हरे कृष्णा। तो देखिए इस्कॉन संस्था में जिस शिक्षा गुरु की बात हो रही है, तो वो बात है जैसे अभी अमोघ लीला प्रभु है, अमरेंद्र प्रभु है, प्रशांत मुकुंद प्रभु है, या फिर और अन्य अन्य स्पीकर है जिनसे हम यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ही शिक्षा गुरु को चुनना चाहिए, है ना। लेकिन ये शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का अर्थ ये है, दीक्षा गुरु तो दीक्षा देता है और फिर उसके साथ उसका कनेक्शन बस उस समय तक ही होता है ना। जैसे मेरे दीक्षा गुरु राधा स्वामी महाराज है और शिक्षा गुरु भी वही है, लेकिन मैंने उनसे आज तक जिंदगी में कोई बात नहीं की, है ना। 23 साल हो गया मुझे भक्ति में, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। बात तो हुई नहीं कभी। बस एक दिन केवल दीक्षा देते समय उन्होंने देखा था, मैंने भी उनको देखा था, और फिर ऐसे काफी चीजें प्रसंग आए जब मैंने उनको देखा था और उनके ऐसी नजर पड़ी होगी, लेकिन उनके लिए वो नजर पड़ना मतलब 100-200 लोग खड़े होते हैं। तो जी, तो और कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर मैंने स्ट्रांगली फील किया कि हमारे जिंदगी में चाहे वो किसी भी महाराज का हो, ऐसा नहीं कि राधानाथ महाराज का होना चाहिए या फिर कृष्ण गोपाल कृष्ण महाराज का भी शिष्य हो सकता है, या फिर राधा गोविंद महाराज का शिष्य हो, लोकनाथ स्वामी महाराज, या लेकिन उस व्यक्ति के साथ हमारा हमें उससे बात हो सकती है, हमारे प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं, और उस व्यक्ति का क्या बोल सकते हो, भक्ति का जो आचार संहिता है या जो उसका भक्ति करने का जो तरीका है वो भी हमको दिखना चाहिए, ताकि हमारा उसके ऊपर फेथ हो जाए। और अगर हम मल्टीपल दीक्षा गुरु का सुनते रहेंगे तो सबसे बड़ी हानि हमारी होगी। आई बात समझ में? अगर आप 10 लोगों को पूछ रहे हैं कि मुझे पता मैं क्या करूं, फिर उसके पास गए दूसरे मंदिर में, मुझे पता मैं क्या करूं, मुझे पता मैं क्या करूं, तो आपको पता है हर एक व्यक्ति है उसके उसके अनुभव, उसके उसके कैपेसिटी से आपको उत्तर देगा। जैसे मैं यहाँ पर जो उत्तर दे रहा हूँ ना, तो शायद आप दूसरे को पूछेंगे ना, उसके उत्तर थोड़ा अलग रहेंगे, क्योंकि मैं मेरे अपने अनुभव से बोल रहा हूँ जो मैंने कृष्ण भावना में सीखा है, और वो व्यक्ति अपने अनुभव से बोलेगा, और आप अगर 2 लोगों को फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा एक ही अनुरोध रहेगा, भले आप 10 लोगों से सुने लेकिन फॉलो एक को ही करे, ताकि आप सेफ रहोगे। लेकिन वो एक व्यक्ति भी जेन्युइन होना चाहिए आपके सामने, उसको उसका भक्ति भी दिखना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर वो ट्रस्ट आना भी कठिन हो जाता है। ओके जी, ओके। सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या फर्क है? मैंने बताया अभी कि दीक्षा गुरु दीक्षा देता है, एक दिन का कार्य होता है, और जी गुरु जी। शिक्षा गुरु हमें जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और मैं वापस कहूंगा कि दीक्षा गुरु से भी ज्यादा शिक्षा गुरु ज्यादा जरूरी है भक्ति में टिके रहने के लिए, क्योंकि दीक्षा गुरु दीक्षा देना एक दिन का काम होता है, दीक्षा लेना भी एक ही दिन का काम होता है। जैसे शादी करना एक दिन का काम होता है ना, 7 फेरे लगाना, जी गुरु जी। लेकिन निभाना जिंदगी भर होता है। तो निभाने वाली चीज है वो हमें करनी चाहिए, और उसके लिए दीक्षा गुरु अवेलेबल नहीं होते हैं अभी इस्कॉन में। तो लेकिन हम भी क्या करें उसके लिए, क्योंकि वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना समय दे रहे हैं, है ना। तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, उल्टा तो हम यही सोचेंगे कि जितना मेरे गुरु का मुझे संपर्क मिला है, उतना संग मुझे मिला है, उसको मैं जिंदगी भर अपने हृदय में बना के रख के चलता रहूं। और शिक्षा गुरु इस्कॉन में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा,
जिससे हमारी बात हो सकती है ना? जी जी धन्यवाद। ओके। रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी जैसे आनंद आनंद वृंदावन प्रभु जी ने कहा था कि कल जो आपने दिखाई थी वीडियो की, इसमें कहा था कि जो हमारे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी तो ये कि हरि नाम जपना और ये कि हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सेकेंडरी में उन्होंने कहा कि मतलब हमें पूरा टाइम फैमिली मेंबर को भी देना चाहिए, मतलब हमें घर को संभालना चाहिए, पति के जो पत्नी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जैसे इसमें हम शामिल होते हैं या हम टाइम देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आसक्त भी तो होते हैं फिर उनसे ज्यादा, अपनी फैमिली से या अपने जैसे माँ हाँ बच्चे से ज्यादा हो जाती है या पति पत्नी से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब उस दौरान में। तो मतलब फिर कैसे कैसे हम कृष्ण भावना भावित में रहेंगे? हाँ तो जी, तो प्रभु जी ने एक्चुअली, प्रभु जी का जो लेक्चर होते हैं ना, वो मोस्टली जेंट्स को लेके, जेंट्स को फोकस होते हैं, क्योंकि उनके सत्संग में जेंट्स लोग ज्यादा है। आई बस समझ में, तो इसके लिए वो जिम्मेदारी के रूप में जेंट्स को ज्यादा बोलते रहते हैं। लेडीज तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही है, जो उसके घर के दायित्व होते हैं, है ना? तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि तुमने शादी किया है, तुमने इतना झमेला खड़ा किया है, तो तुम्हें वहां पर समय देना चाहिए, क्योंकि जेंट्स लोग ही समय नहीं देते हैं ना घर में, है ना? लेडीज तो घर में ही पड़ी रहती है। तो इसके लिए वह जेंट्स लोगों को बोल रहे थे ये चीज कि आपको घर में समय देना चाहिए, केवल भक्ति 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 मत कीजिए करके, है ना? तो लेडीज का क्या रोल होता है? लेडीज तो अपने इच्छा से घूमने जा सकती है क्या? उसको तो पति की परमिशन के बिना उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए अगर वो समय नहीं भी देना चाहती है, तो भी उसका समय अपने आप ही हो जाता है ना। बच्चे को ट्यूशन में भेजना हो, स्कूल में भेजना हो, खाना बनाना हो, सोचते रहते कि नहीं? तो समय तो लेडीज का तो आसानी से चला जाता है। तो उसके लिए लेडीज से अलग से सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि समय देना चाहिए, समय तो उसका निकल जाता है ना? और रही बात आसक्ति की, तो इतने क्लास अगर आपने सुने हैं और इतने क्लास सुनने के बाद भी आप वहां पर 10-15 मिनट के बाद आसक्त होते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है ना? तो इसका अर्थ है कि हम कुछ अभ्यास भी नहीं कर रहे हैं, है ना? जी 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 तो गुरु जी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले हम शादी में जाए, है ना, 1 घंटा जाए, तो ऐसा नहीं कि अरे बाप रे मैं शादी में आ गया, अब क्या होगा मेरा, है ना? सब लोग मुझे नाचने के लिए बोलेंगे, तो मुझे भी इच्छा हो रही है, नाचती हूँ या नाचता हूँ, चलो किसी ने मुझे हल्दी लगाई, हल्दी में तो रात भर डांस होता है, रहना ही पड़ेगा। तो एक आध दिन रहने से, आपने 1 साल इतना सुना है, तो वो थोड़ी ना जीरो हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो आपको उसका मदद तो करना चाहिए, वहां पर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये तो केवल ड्रामा है, बस थोड़ा सा मैं 1 दिन रहूंगा, रहूंगी, और उसके बाद तो ड्रामा खत्म होगा, फिर मेरा कृष्ण के पास मुझे वापस जाना है, इस तरीके से। ठीक है, ओके। गुरु जी धन्यवाद। हाँ ओके जी, ओके। आखिरी क्वेश्चन सुनील झा। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इस हरे पे कृष्ण। चिंतन कीजिए। ओके जी। हरे कृष्णा, हरे गुरु जी कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु दंडवत जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा दंडवत गुरु जी। प्रणाम गुरु जी हरे प्रणाम कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी कृष्ण। राम। कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण।
क्या हुआ का बच्चा का ले बा ये ले बा का क्या बोला उठ जाता बोलो दूर होगा क्या हुआ लो लोगे मोबाइल चाहिए ला तो मेरा बच्चा फिर रो के रहे थे आपको बोलना चाहिए ना मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए तो मैं देती ना तो मेरी सुल्तान हो क्या मेरा लाला देखेगा क्या मेरे पुत्र देखेंगे कोई ना क्या हुई तो बोलिया को क्या हो गया चार्जिंग नहीं है लगता इसके लिए ना चार्जिंग लगा दूं देखोगे देखो चार्जिंग नहीं है मैं चार्जिंग लगा देती हूँ दीदी से लैपटॉप देखो तो लैपटॉप लैपटॉप लगवा दूँ फिर क्या हुआ बेटा तबीयत ना ठीक लगा तो कहा हाँ तबीयत नहीं ठीक लग रहा है क्या बुखार लगा तो क्या करूँ क्या खबर आम खाओगे दूध काट के दूध आम खाबा चार्जिंग नहीं है देखो चार्जिंग लगा दो जब चार्जिंग हो जाएगा तो ले लेना ना ठीक है चार्जिंग हो जाएगा तो ले लेना तब तक चलो आम खा लो देखो चार्जिंग नहीं इसलिए नहीं चल रहा है जब चार्जिंग हो जाएगा तो अच्छे से चलेगा लगा दो ना अरे मेरा पेट चाला को आम देती हूँ काट के खाएगा आ रही हूँ आम लेके ना नहीं रोने का नहीं मेरा लाला का क्या हुआ मैं दे रही हूँ बच्चा आपको क्या
किधर लगता है ध्रुव चार्जिंग? मुझे तो आता भी नहीं चार्जिंग लगाने। कैसे लगता है चार्जिंग इसका? क्या बेटा, ये कहाँ से कर चार्जिंग लगा ला रे? हाँ इधर लगता है देखो। नहीं रोते राज, ले लो, लग गया। आओ। हम खाओगे? नहीं खाओगे? क्या लोगे तब बताओ, क्या लोगे? चलो मैं दिला देती हूँ दुकान से लोगे कुछ, क्या खाओगे?